हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछला सेशन में 18 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट हम लोग लगा रहे हैं। अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टाइप्स का मेंस का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है दिस इज़ द बुक हुम आई वांटेड टू बाई। ये क्वेश्चन केस के चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है, ये टर्म आया हुआ हुम, ठीक है ना। हुम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, एक इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। अब हुम का जो यूज़ हम लोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? हुम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। और कब करते हैं? जब सेंटेंस में लिविंग थिंग्स हो, मतलब मानव हो। लेकिन ठीक अगर निर्जीव चीज़ें के बारे में चर्चा करना हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो हुम को ना करके हम लोग विच का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दिस इज़ द बुक हुम आई वांटेड टू बाय। ये वह किताब है जिसे मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो ये जो पर्सन परचेज करना चाह रहा किस चीज़ की चर्चा कर रहा है? तो उस बुक की कर रहा है जिस बुक के बारे में चर्चा करना चाह रहा है। तो उस बुक को सिलेक्शन भी एक तरह से कर रहा है वहाँ पे। तो सिलेक्शन में भी हम विच का यूज़ करते हैं, क्योंकि बुक स्टोर में बहुत सारे बुक्स होंगे। तो बहुत सारे बुक्स में से एक बुक को परचेज कर रहा है, तो सिलेक्शन भी कर रहा है, प्लस ये निर्जीव भी है, नॉन लिविंग भी है। तुम लोग यहाँ पे हुम ना करके विच का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है। और बेसिकली देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को भी समझना ज़रूरी है कि किस चैप्टर से है और किस टॉपिक से, ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से डील कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए, तो अगर टॉपिक समझ में आ गया उस क्वेश्चन का, तो वहाँ का केस आपको पता चल जाता है और वहाँ पे आप सही करके निकल जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एवरीवन, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कह रहा है कि एवरीवन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, कोई उपदेश दे रहा है कि सारे बच्चों को क्लास में बैठा करके कि एवरीवन हर किसी को, या फिर पूरे दुनिया के लोगों को उपदेश दे रहा है कोई कि सारे लोग अपने माँ बाप और अपने टीचर्स और बड़ों की इज्जत करें। तो हम पिछला क्लास में यही चीज़ बतलाए थे कि जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो कोई किसी के इंटरफेयर में नहीं जाएगा। सबके अपने अपने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई का भी अपना होता है, माई होता है, माइन होता है, यू का आवर्स होता है, सी का हर्ष होता है, इट का इट्स होता है, वन का वंस होता है, दे का देयर होता है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना पर्सनल प्रोनाउन होता है, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे जो दोज आया है ना, तो दोज यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। और एक बात और भी यहाँ बतला देते हैं आप लोग को कि जैसे यहाँ पे एवरीवन आया, तो एवरीवन से यहाँ पे जो बात कर रहा है पेरेंट्स टीचर्स और एल्डर्स का जेंडर पता नहीं चल पा रहा कि फीमेल है या मेल है या ट्रांसजेंडर का है। तो जब मेल पता नहीं चले, जब जेंडर पता नहीं चले, तो वहाँ पे हम दोज नहीं दे करके हम ही का पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे दोज ना हो करके हीज होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे फिर से एक बार समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में से एवरीवन है ना, तो एवरीवन के लिए हम लोग यहाँ पे हीज का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग हीज यूज़ करेंगे। दोज हम तब यूज़ करते जब यहाँ पे दे रहा था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दे वेर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्वाइट हर जॉब। अच्छा, इसमें ऑप्शन गायब है ना, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मैं सही करके बतला देता हूँ आपको। कहता है दे वेर मैरिड हैप्पीली। जब कभी आप बना रहे होते हैं एग्ज़ाम में, या जब आप कभी पढ़े होंगे, तो एक कम्बिनेशन चलता है। तो कम्बिनेशन ये चलता है कि आप ऐसे लिखना पड़ता है, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव आता है। अब ये समझिए यहाँ पे मैरिड है और हैप्पीली है, तो हैप्पीली एल वाई लगाने से किसी भी वर्ब में अगर एल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब को पहले आना चाहिए, हैप्पीली पहले आना चाहिए, बाद में मैरिड होना चाहिए। मैरिड एडजेक्टिव है, इसलिए सही आंसर बी में होगा। यहाँ पे एक्चुअली
जो भी है जिस भी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है द स्पीकर्स एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्पीकर्स कह रहा है यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हर दिन आए दिन ऑर्डिनरी मैन है ना फेस करते हैं प्रॉब्लम को। तो अगर ये क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे ग्रामर से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन में लेना देना है तो वर्ड पावर का, और यहाँ पे गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल किया है। एम्फेसिस का यहाँ होगा EMPHASIS एम्फेसिस। और एक चीज़ और याद रखेंगे, एम्फेसिस के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे, और इंसिस्ट के साथ भी, इंसिस्ट अगर कभी आपको मिल जाए तो इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब होता है जोड़ देना। एम्फेसिस मतलब भी होता है जोड़ देना, इंसिस्ट मतलब भी होता है जोड़ देना, और जब जोड़ देने की बात होगी एम्फेसिस या इंसिस्ट की तरह तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे तो ऑन सही है, ठीक है ना, बट एम्फेसिस का स्पेलिंग गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो शायद दिख नहीं रहा। क्लियर? अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। ये क्वेश्चन देख के ना मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा उनका, हनी सिंह का। वो एक सॉन्ग था ना कि डिस्को में जब गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। शायद हनी सिंह भी प्रीपोजिशन कभी पढ़े होंगे अपने कैरियर में, तो वहाँ कह रहे हैं कि ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, मतलब फ्लोर के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर, इन ने लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे इन ना होकर के यहाँ पे होगा ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है ना, चूँकि पहले तल्ले पे रहने की बात कर रहे हैं इसलिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे नहीं मेंशन होता, लिव इन होता ओनली, तो लिव इन सही था, किसी कमरे में रह रहा है तो लिव इन। लिव, देखिए मैं तो यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं लिव इन। लिव इन मतलब होता रहना, ठीक है, और लिव बाय मतलब के साथ रहना, और लिव विद मतलब भी होता है के साथ रहना, ठीक है ना, और लिव ऑन मतलब किसी फ्लोर में रहने के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में कह रहा है वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन भी है। यहाँ पे वी आया ना, और ये वी क्या है, प्लुरल है, और यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया जो गलत है। यहाँ पे हैज़ ना हो करके हैव होगा, क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हैव होगा चूँकि प्लुरल है, सीन भी है, और दैट मूवी बिफोर, और चूँकि ये जो है ना एक्चुअली बिफोर है, यहाँ पे ये पास्ट के सेंस को बिलोंग कर रहा है, तो हमको इस पर जोर ये नहीं देना है कि ये पास्ट का सेंटेंस है या प्रेजेंट का है, हमको एरर ढूंढने से मतलब रखना है। इस तरह की चीज़ों को आप नोट करेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, ये बेसिकली अगर देखें तो ये एरर है। राउंडर स्टोन मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे गोल पत्थर लेना जो बहुत ज़्यादा गोल हो या दूसरे के कंपेरिजन में गोल हो, तो हमको यहाँ कंपेरिजन तो करना नहीं, हमको बस राउंड पत्थर लेना है। कई बार बचपन में छोटे में आप देखते होंगे कि कोई अगर किसी पॉन्ड की तरह किनारे से गुजर रहा है या किसी नदी के किनारे से गुजर रहा है, तो कुछ छोटी सी पत्थर या गोल पत्थर ले करके तकरीबन 15 डिग्री 20 डिग्री के एंगल में पत्थर को पानी में फेंका जाता था। इसे फेंकने से पानी, एक पत्थर पानी पे टप्पा खाते हुए बहुत दूर तक चली जाती थी। ये बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली ये फ्रेज भी, इस पर हम जब फ्रेज का डिस्कशन करेंगे तो बतलाएंगे। तो ये इंग्लैंड से लिया गया फ्रेज है, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे राउंडर स्टोन मतलब और पत्थर के कंपेरिजन में बात कर रहा है, तो यहाँ पे राउंडर गलत होगा। यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए में थ्रो द राउंडेस्ट स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, सबसे गोल राउंड स्टोन की बात कर रहा है। थ्रो अ मोर राउंड मतलब उससे ज़्यादा राउंड होना चाहिए। थ्रो अ मोर राउंडर, उससे ज़्यादा राउंडर होना चाहिए। थ्रो अ राउंड स्टोन, सिंपल सी बात है, सिंपली सी बात कहना चाह रहा है कि एक गोल पत्थर उठा करके पानी में फेंकें और रिपल क्रिएट करें। रिपल मतलब जो एक तरह से लहर टाइप का जो पानी एक धार बना के
आगे बढ़ती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और फिर आएंगे अगले सेशन में ठीक इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बतलाएंगे, प्रीपोजिशन बहुत तरीके से बतलाएंगे और फ्रेज वगैरह। तब तक बने रहिए और आप अपना काम करते रहें। थैंक यू।